सरकार शिक्षकों पर लगातार कार्रवाई कर रही है और ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने लायक नहीं है। नमस्कार दर्शक, न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। शिक्षक नेता ने चुनौती दे दी है सरकार को। दरअसल शिक्षकों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो रही है। बिहार में एसआईआर का काम चल रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया जा रहा है। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है और इस कार्य में बड़े पैमाने पर शिक्षक लगाए गए हैं और शिक्षकों पर कार्रवाई भी खूब हो रही है। ताज़ा मामला भागलपुर से निकलकर सामने आया है, जहां 13 शिक्षकों को निलंबन की नोटिस दी गई है और उसके बाद शिक्षक नेता गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि सरकार जो ये कर रही है कार्रवाई है बिल्कुल ठीक नहीं है। शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ेगा। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, उसके पहले एक और तस्वीर दिखाते हैं जो कहीं ना कहीं बयां कर रही है कि किस तरह से दबाव और तनाव में शिक्षक बिहार एसआईआर का काम कर रहे हैं। काम थोप दिया गया अगर यूँ कहा जाए उन पर, और जिस जबरन तरीके से काम कराया जा रहा है उस वजह से शिक्षकों के साथ जो है अनहोनी घटना घट रही है। सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं जो शिक्षक नेता अमित विक्रम ने साझा की है। ये तस्वीर कि एक शिक्षक घायल अवस्था में नज़र आ रहे हैं और उन्होंने लिखा है कि कल भागलपुर जिले के एक बीडीओ ने ज़बरदस्ती शिक्षकों को 8 बजे रात तक बैठाकर मतदाता पुनरीक्षण का काम करवाया। अंधेरे में घर लौटने के क्रम में शिक्षक साथी की दुर्घटना हो गई। इसमें गंभीर रूप से चोटिल हो गए। इस वीडियो पर गैर इरादतन हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एसआईआर के नाम पर शिक्षकों का शोषण हो रहा है। मैं आज इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के पदाधिकारियों से मुलाकात करूंगा। तो अमित विक्रम गुस्से में हैं, जनसुराज के प्रवक्ता भी हैं, मुखर शिक्षक नेता हैं और शिक्षकों के मुद्दे पर अब वो जो है काफ़ी आक्रोशित हैं। तस्वीर साझा की है और उन्होंने कहा है कि ये जो जबरन काम कराया जा रहा है, शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है और इस मुद्दे पर आज उन्होंने कहा है कि वो चुनाव आयोग से भेंट करेंगे, पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और शिकायत करेंगे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि जिन बीडीओ साहब ने जबरन बैठाकर देर रात तक शिक्षकों से काम कराया उन पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से रात के अंधेरे में शिक्षक घर लौट रहे थे और उस वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। ये तस्वीर एक है। अब दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं जो अमित विक्रम ने ही साझा की है। एक तस्वीर साझा की है, दरअसल प्रखंड कार्यालय नौगछिया भागलपुर के तरफ से ये कार्रवाई की गई है। बीडीओ साहब ने कार्रवाई की है और 13 शिक्षकों को निलंबन की नोटिस थमा दी गई है। इस पे अमित विक्रम गुस्से में हैं। उन्होंने क्या लिखा है, वो लिखते हैं कि भागलपुर जिले के नौगछिया प्रखंड के 13 शिक्षकों को निलंबन का नोटिस दे दिया गया है। आरोप है एसआईआर कार्य में रुचि न लेने का। सरकार शिक्षकों पर लगातार कार्रवाई कर रही है और यह अब कहीं से बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। तो अमित विक्रम ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार लगातार शिक्षकों पर कार्रवाई कर रही है, ये कहीं से बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। तो गुस्से में है शिक्षक नेता कि जिस तरह से शिक्षकों पर कार्रवाई कर रही है सरकार, वो बिल्कुल बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। शिक्षकों के जिम्मे ही ये बड़ा काम है बिहार एसआईआर, जिस पर बवाल भी हो रहा है, सवाल भी खड़े हो रहे हैं और इसको लेकर घेर भी रहे हैं सरकार को। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सड़क पर हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। बिहार एसआईआर पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और इस बीच जो करने वाले लोग हैं वो भी सवालों के घेरे में आ रहे हैं और उन पर जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, और ऐसे में बवाल ज़्यादा बढ़ गया है, बवाल खड़ा हो रहा है और इस पर भी अब सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से करवाई जा रही है, जिस तरीके से ये काम करवाया जा रहा है, जिस तरह से शिक्षकों पर दबाव बनवाया जा रहा है और जिस तरह से शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है वो बिल्कुल अनुचित है। तो ऐसे में ये जो लेटर जारी हुआ है, लेटर आपको दिखा देते हैं जो भागलपुर के प्रखंड कार्यालय नौगछिया से जारी हुआ है। सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी हैं और बीडीओ हैं गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के, और उन्होंने ये लेटर जारी किया है 13 शिक्षकों के नाम और पूछा है कि आपने जो विषय है गहन परीक्षण 2025 कार्य में शिथिलता एवं रुचि नहीं लेने के संबंध में। तो शिक्षकों के नाम आपको दिखाएं कि दारा सिंह हैं, पप्पू कुमार ऋषिदेव, राज रोशन, हेमंत कुमार हिमांशु, बाबुल कुमार सुमन, धनंजय पासवान, मोहम्मद महमूद आलम, मोहम्मद जाकिर हुसैन, ब्रजेश कुमार सिंह, अमित कुमार, मोहम्मद चांद, जयनाथ यादव, मोहम्मद उमैर आलम,
ये जो शिक्षक हैं इनको नोटिस जारी किया गया है। और सबसे बड़ी बात जो कहा गया है कि आपने निर्वाचन कार्य जो है विशेष गहन पुनरीक्षण का जो कार्य चल रहा है बिहार एसआईआर का काम, उसमें शिथिलता बरती है, रुचि नहीं लिया है, तो इस पर क्यों ना आपका वेतन रोक कर, वेतन स्थगित कर अगस्त माह का वेतन स्थगित कर दिया है और पूछा है कि क्यों ना आपके ऊपर निलंबन की कार्रवाई की जाए, जवाब मांगा गया है। तो ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई की गई है शिक्षकों पर, जिस पर आक्रोशित है शिक्षक संघ। तो बिहार एसआईआर पर बवाल केवल सियासी ही नहीं मचा हुआ है, बिहार एसआईआर करने वाले जिनके ऊपर सिर के ऊपर बड़ा जिम्मा है, जो शिक्षक हैं, जो बड़ी संख्या में बिहार एसआईआर के कार्य में लगे हुए हैं, उनके ऊपर भी धड़ाधड़ सरकार कार्रवाई कर रही है। अब बिहार एसआईआर की कार्रवाई में जिस तरह से शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है, अब उस पर शिक्षक संघ आक्रोशित हैं, शिक्षक नेता आक्रोशित हैं और कह रहे हैं कि जो सरकार कर रही है ये किसी भी कीमत पर उचित नहीं है और इसका विरोध करेंगे। यानी अब आने वाले दिनों में क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो है बिहार एसआईआर पर अब दूसरा बवाल खड़ा हो गया है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।